पुरानी बातों को छोड़ दो। क्या तुम उस सब के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ना, हमारे घर वाले इस रिश्ते को अब नहीं मानेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। काश ऐसा होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज यहाँ से जाओ अकरम, और दोबारा मत आना। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मजीद मत क्रिएट करो। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। तुम अपने मसाइल सुलझा लो, वही बहुत है। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं, समझ लो इस बात को। कहीं वो तुम्हें सुल्तान तो तंग नहीं कर रहा? मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। फिजा मुझे बताओ, वही है ना? मैं उसे गोली मार दूंगा। पागल पागल हो गए हो क्या? प्लीज सुल्तान से दूर रहो। ना अपने लिए मसले क्रिएट करो, ना अपनी फैमिली के लिए, समझे? ये बताओ, असफर और सुल्तान का क्या ताल्लुक है एक दूसरे से? क्या मतलब? सुल्तान, असफर, क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है असफर को सुल्तान के ऑफिस से निकलते हुए। तुम वहां करने क्या गए थे? क्या फिर हवालात में जाने का इरादा है? पिछली बार की मार भूल गए हो क्या? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना फिजा। तो मैं जीऊं मरूं, तुम्हें क्या? हर जज्बा प्यार नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। एनीवेज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर प्लीज सुल्तान से दूर रहो, अपने लिए और अपनी फैमिली के। है जो पल इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। तुम्हें अब तक अपनी दुल्हन का नाम भी याद नहीं हुआ? जब हम इस बार उनसे मिलने जाएंगे ना, तो मैं लेकर जाऊंगी ये सूट और लगे हाथों रस्म भी कर दूंगी। तुम भी कोई अच्छा सा डिजाइनर सूट खरीद लो मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए। बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लगोगे। बहुत ही कम उम्र और बहुत ही प्यारी है। मैं उसे गोली मार दूंगा। पागल पागल हो गए हो क्या? प्लीज सुल्तान से दूर रहो, ना अपने लिए मसले क्रिएट करो, ना अपनी फैमिली के लिए, समझे? और सुल्तान से भी दूर रहो, अपने लिए और अपनी फैमिली के। कहाँ गए थे? और ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हो? मुझे कहाँ जाना, उसी को मनाने गया था। मुझे पहले लग रहा था शायद कि वो मान नहीं रही, मुझसे खुश नहीं है, मुझसे नाराज है, शायद इसी बात का गम है मुझे। ये पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा? ये कि वो बिल्कुल ठीक थी और सारे का सारा कसूर मेरा ही था। सब कुछ मैंने खराब किया है जो उसने संभाल के रखा था। चलो अच्छी बात है, तुमने ये तो मान लिया कि वो कोई छोटी बात नहीं है। इसमें क्या उखाड़ लिया मैंने? क्या कर लिया मैंने? कुछ भी नहीं किया। मैं उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने।
ना उसने कोई सवाल किया ना कोई शिकायत। हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक खामोशी थी। और खामोशी इस बात की अलामत है कि दर्द बहुत गहरा हो चुका है। तो ये पता है आजकल मैं कुछ अजीब सी बातें सोचता हूँ। तो मैंने सोचा बता कि ये आखिरी बार उसे मनाऊंगा, इसके बाद नहीं मनाऊंगा उसको। मान गई तो ठीक है, वरना फिर कोशिश नहीं करूंगा। यकीन करे तो अच्छी बात है, फिर उसकी जिंदगी वो जो चाहे करे। लेकिन मैं तो खुद अजीब एक कश्मकश में फंस गया। मैं एक अजीब सोच में पड़ गया हूँ। अकरम, तुम खोए नहीं हो, टूटे हुए हो। और टूटना इंसान को खत्म नहीं करता, बदल देता है। हर रात में आजकल यही बात सोचता हूँ कि क्या पता वो मेरी मोहब्बत में मान भी जाए तो क्या वो मेरा यकीन करेगी, मुझे भरोसा करेगी, या हमेशा मुझे इसी निगाहों से देखती रहेगी। अकरम, एतबार दोबारा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और ये एक दिन में बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें ये मानना होगा कि हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी में शायद कभी वापस ना आए, लेकिन तुम्हारा खुद को खुद के लिए बदलना बहुत जरूरी है। जिंदगी में आगे तो बढ़ जाऊंगा, तो कभी उसके बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। अकरम, मोहब्बत के बाद जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, और अगर सच पूछो तो रहनी भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे उसे मनाना चाहिए दोबारा? हाँ, लेकिन इस नीयत से नहीं कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी। इस नीयत से कि तुम अपना सच उसे पूरे खुलूस के साथ बता सको। तुम उससे ये कहो तुमने अपनी गलती पहचान ली और अब तुम सुधरने जा रहे हो, चाहे वो तुम्हारी जिंदगी में हो या फिर ना हो। और अगर उसने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया तो? पलट जाना, इसी में फिर तुम दोनों की भलाई है। दिल इश्क में हारा। चलो, तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। और गम को दिल पे ना लिया, गम दिल पे लेने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है। बाजी मैं आपके साथ आऊँ? नहीं, बस मैं सामने वाली दुकान तक ही जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाती हूँ, ठीक है?